Good morning, students. I am Namita Gupta, PGT Chemistry from Suraj School. Today, I will discuss a new topic in coordination compound, isomerism. Students, जिस तरह से आपने ऑर्गेनिक में आइसोमेरिज्म क्या होता है, कैसे उसके आइसोमर्स बनते हैं, एनालाइज किया था, उसी तरह से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी आइसोमेरिज्म शो करते हैं. वहाँ पर भी हमने पढ़ा था ऑर्गेनिक में आइसोमेरिज्म दो टाइप की होती है, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक स्पेस आइसोमेरिज्म या स्टीरियो आइसोमेरिज्म. बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी आइसोमेरिज्म दो टाइप की होगी, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में वहाँ पे स्ट्रक्चर इन ऑर्गेनिक केमिकल चेंज हो रहे थे, कार्बन का नंबर चेंज करने से, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज करने से. इसी तरह से यहाँ पर भी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम लिगेंड की पोजीशन चेंज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू काउंटर आयन, और कहीं ना कहीं हम यहाँ पे बिल्कुल ऑर्गेनिक की तरह डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे. हमने ऑर्गेनिक में स्पेस आइसोमेरिज्म पढ़ी थी, जो कि ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दो टाइप की थी. बिल्कुल उसी तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी स्पेस आइसोमेरिज्म शो करते हैं, और यहाँ पर भी हमारी स्पेस आइसोमेरिज्म दो टाइप की होती है, मींस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. तो क्या डिफरेंस है ऑर्गेनिक की आइसोमेरिज्म में और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आइसोमेरिज्म में, आज देखते हैं. तो फर्स्टली आई विल स्टार्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में स्टूडेंट्स हम लिगेंड की पोजीशन को बदलेंगे विद रिस्पेक्ट टू काउंटर आयन. कैसे? तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म फर्स्टली आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म. चार तरह की होती है स्टूडेंट्स. आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, लेट वी आर टेकिंग एन एग्जांपल, कॉपर. हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, और एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं क्रोमियम सेंट्रल मेटल है, अमोनिया और क्लोरीन यहाँ पे लिगेंड है. दैट मीन्स ये हमारा हेट्रोटाइप लिगेंड कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जो कि आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करने जा रहा है. तो मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, इस टाइप की आइसोमेरिज्म में क्लोरीन लिगेंड काउंटर आयन की जगह जाएगा, काउंटर आयन ब्रोमीन लिगेंड की जगह पर आ जाएगा. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम एनालाइज करें, एक ब्रोमीन अंदर आया है तो एक ही क्लोरीन बाहर जाएगा. आप देख सकते हो रिगार्डिंग टू दैट एक क्लोरीन बाहर गया क्योंकि एक ब्रोमीन अंदर आया. अब यहाँ पे स्टूडेंट सेकंड पॉइंट ये आ जाता है, यहाँ पे हमें अमोनिया लिगेंड भी था, तो अमोनिया लिगेंड एज अ माइग्रेशन आयन बाहर नहीं जा रहा. क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि ये न्यूट्रल है. तो सिमिलैरिटी होनी चाहिए, लिगेंड्स और काउंटर आयन के नेचर में सिमिलैरिटी होना चाहिए एट द टाइम ऑफ एक्सचेंजिंग. तो ये इसका आइसोमर बन गया बाय द एक्सचेंजिंग ऑफ लिगेंड विद रिस्पेक्ट टू काउंटर आयन. तो आप देख सकते हैं आयोनाइजेशन आइसोमर्स आपस में IUPAC दैट मीन्स नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग अलग हो जाएंगे, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग हो जाएगी. अगर हम बात करते हैं इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, तो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ब्रोमाइड आयन फ्री फॉर्म में ऑब्टेन्ड होगा. इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्लोराइड आयन फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट होगा. दैट मीन्स अगर हम यहाँ रिएक्शन करते हैं तो ब्रोमीन की वजह से Br- की वजह से रिएक्शन मिलेंगी.
अगर हम यहाँ पर इसकी केमिकल रिएक्शन देखें तो यहाँ पे Cl- की वजह से इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज मिलेंगी। तो ये दोनों आयोनाइजेशन आइसोमर्स कहलाएंगे। तो आयोनाइजेशन आइसोमर्स में आपने क्या देखा स्टूडेंट्स, रिलेटेड टू लिगेंड, काउंटर आयन एंड लिगेंड विल इंटरचेंज देयर स्पेस। तो होप सो स्टूडेंट ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर है। अब यहीं पर इसी का सेकेंड स्ट्रक्चरल आइसोमर का एग्जाम्पल है हमारा हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड नाम में आंसर छुपा हुआ है स्टूडेंट्स। व्हेन स्पेसिफिकली वाटर विल एक्ट एज लिगेंड विच विल बी चेंज देयर पोजीशन विद देयर काउंटर आयन। अगर स्पेसिफिकली वाटर एज अ लिगेंड प्रेजेंट हो और वो काउंटर आयन के साथ अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करे। एग्जाम्पल वी आर टेकिंग लाइक दिस। तो आप देख सकते हैं ये जनरल फॉर्मूला हमारे इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ड्राइव करेगा। यहाँ पे 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एज अ लिगेंड काम करेंगे। यहाँ पे क्लोरीन 3 एटम्स हैं जो स्पेसिफिकली काउंटर आयन की तरह काम करेंगे। तो यहाँ पे ऑब्वियस क्लोरीन अंदर आएगा और स्पेसिफिकली वाटर बाहर जाएगा। तो हम बोल सकते हैं स्टूडेंट्स हाइड्रेटेड आइसोमर इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में सिमिलर टाइप के लिगेंड और काउंटर आयन अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करेंगे, बट स्पेसिफिकली हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म में वाटर लीव आउट करेगा और उसी के रिस्पेक्ट में काउंटर आयन अंदर आएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं इसका अगर वाटर बाहर गया है, अगर वाटर बाहर गया है तो वाटर कितना बाहर गया है, ओनली 1 मॉलिक्यूल, और रिस्पेक्टिवली क्लोरीन भी कितना अंदर आया है, ओनली 1। दैट्स व्हाई 2 क्लोरीन विल प्रेजेंट हियर। तो यहाँ पे ये इसका हाइड्रेटेड आइसोमर गया बिकॉज ऑफ एक्सचेंजिंग पोजीशन ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स धीरे धीरे सारे क्लोरीन अंदर चले जाएंगे और रिस्पेक्टिवली उतने ही नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ जाएंगे। एग्जाम्पल अब आप देख सकते हैं 3 क्लोरीन अंदर आ गए तो रिस्पेक्टिवली 3 वाटर मॉलिक्यूल हमने बाहर डायरेक्टली भेज दी। तो यहाँ से स्टूडेंट आप देख सकते हैं इसके बहुत सारे आइसोमर्स बन रहे हैं, बट रेस्पेक्टिव कॉन्सेप्ट वही है। व्हेन वाटर विल बी लीव आउट एज अ काउंटर आयन, देन काउंटर आयन विल मूव एक्ट एज अ लिगेंड। तो यहाँ पे हमने देखा कि वाटर मॉलिक्यूल का काउंटर आयन से अपनी पोजीशन का बदलना हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म कहलाता है। दैट मीन्स वी कैन से हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म इज द टाइप ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो होप से स्टूडेंट आपको हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म भी क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में थर्ड पॉइंट आ जाता है लिंकेज। तो लिंकेज के लिए स्टूडेंट आपको एक स्पेशल टर्म जो मैं बता चुकी हूँ एम्बिडेंटेट, इन लिगेंड्स को आपको देखना है। अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एम्बिडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट है तो वो ही स्पेसिफिकली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो एक बार दोबारा एनालाइज कर लेते हैं एम्बिडेंटेट लिगेंड क्या होता है। एम्बिडेंटेट लिगेंड्स आर दोज लिगेंड्स व्हिच हैज डुअल डोनर साइट लाइक Cn कैन कन्वर्ट इनटू Nc। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं Nc में नाइट्रोजन एज अ डोनर साइट काम कर रहा है, Cn में कार्बन एज अ डोनर साइट काम कर रहा है, NO2 माइनस ONO। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली अगर हम इसका सही स्ट्रक्चर ड्रॉ करें NO2 माइनस, यहाँ नाइट्रोजन एज अ डोनर साइट यूज़ करा जाएगा, ONO ऑक्सीजन एज अ डोनर साइट यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये कुछ एम्बिडेंटेड एग्जाम्पल्स को देखा। अगर आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ये एम्बिडेंटेड लिगेंड्स दिखे तो वो स्पेसिफिकली
लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा, लाइक K4FeCN का होल 6। तो आप ये एग्जांपल ले रहे हो, आप देख सकते हो इसमें CN एम्बीडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट है, तो ये एम्बीडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट होने की वजह से NC फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा एट द टाइम ऑफ आइसोमेराइजेशन। तो यहाँ पे आइसोमेरिज्म के लिए जब CN NC में बदल जाएगा तो ये लिंकेज आइसोमेरिज्म कहलाएगी। तो बिल्कुल सिंपल है लिंकेज आइसोमेरिज्म, व्हेन एम्बीडेंटेड लिगेंड विल चेंज देयर डोनर साइट। एग्जांपल, when CN will convert into NC, that type of isomerism called linkage isomerism, and these are two isomers will called linkage isomers। तो होप सो स्टूडेंट आपको ये पॉइंट क्लियर है लिंकेज आइसोमेरिज्म किस में शो होगी और कैसे शो होगी। तो आयोनाइजेशन में आप काउंटर आयन और लिगेंड को एक्सचेंज कर रहे थे, बट सिमिलर टाइप का लिगेंड होना चाहिए, काउंटर आयन का नेचर और लिगेंड का नेचर सिमिलर होना चाहिए। हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म में व्हेन वाटर स्पेसिफिकली विल चेंज देयर पोजीशन विद काउंटर आयन। लिंकेज आइसोमेरिज्म में बिल्कुल इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर आपका एम्बीडेंटेड लिगेंड है तो एम्बीडेंटेड लिगेंड अपना डोनर साइट बदल ले। बिल्कुल इसी तरह से स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में स्पेशल टाइप की आइसोमेरिज्म होगी, थोड़ा सा समझते हैं इसको। लेट वी आर टेकिंग कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या स्पेशल टाइप की आइसोमेरिज्म होगी स्टूडेंट्स? तो कोऑर्डिनेशन पोजीशन विल बी ओनली प्रेजेंट इन कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जिस तरह से हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म उन्हीं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में हो सकती है जिसमें वाटर प्रेजेंट हो, लिंकेज आइसोमेरिज्म उन्हीं में प्रेजेंट होगी जिनमें एम्बीडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट हो। बिल्कुल उसी तरह से कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म केवल उन्हीं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में प्रेजेंट होगी जो दो कैटायनिक एनायनिक दो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड साइमल्टेनियसली कंटेन करता है। नॉमेनक्लेचर टाइम में हमने इसको एनालाइज किया था। तो जब कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक साथ पाए जाए तब होगी कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इसमें क्या चेंजेस आएंगे? लेट वी आर टेकिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है CrNH3 होल 6 COCl होल 6। तो ये आगे वाला टर्म कैटायनिक, पीछे वाला टर्म एनायनिक, कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब यहाँ पे हमारा एनायनिक फॉर्म एज अ काउंटर आयन काम करेगा इस टर्म के लिए। बिल्कुल इसी तरह से हमारा ये वाला टर्म एज अ काउंटर आयन काम करेगा इसके लिए। दैट मीन्स अब इसके लिगेंड सेकेंड स्फीयर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ट्रांसफर हो जाएंगे, इसके लिगेंड फर्स्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ट्रांसफर हो जाएंगे। लाइक अब यहाँ पर हमारा अमोनिया था जो कि ट्रांसफर हो जाएगा फर्स्ट में, तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में क्या आ जाएगा? क्लोरीन। क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? क्लोरीन। कितने क्लोरीन? 6, क्योंकि हम सारे के सारे अमोनिया को ट्रांसफर कर रहे हैं। सेकेंड टर्म में हमारा एनायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हमारा क्या था? क्लोरीन। तो सारे के सारे अमोनिया ट्रांसफर होके अब एनायनिक कॉम्प्लेक्स में आ गए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कैटायनिक में अब क्लोरीन एज अ लिगेंड काम करने लगा, एनायनिक में अमोनिया एज अ लिगेंड काम करने लगा। जब लिगेंड्स अपने कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स में अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लें तो अब इस तरह का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो होप सो स्टूडेंट्स आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। इनके ऑब्वियस IUPAC भी बदल जाएंगे, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी बदल जाएंगी। तो स्पेसिफिकली आइसोमेरिज्म में IUPAC और केमिकल प्रॉपर्टीज़ IUPAC और केमिकल प्रॉपर्टीज़ बदल जाती है। बिकॉज ऑफ दैट रीज़न हमारे आइसोमर्स बहुत सारे बनते हैं। तो
तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 4 टाइप का था। होप से स्टूडेंट ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी खास प्रॉब्लम नहीं आएगी और इजी से क्वेश्चन होते हैं। अब क्या कोई एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक ही तरह की आइसोमेरिज्म शो करता है? तो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, बट यस ऑफ कोर्स ये स्पेसिफिकली कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म ही शो करेगा। अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो आपने यहाँ पर देखा था वाटर एज अ लिगेंड प्रेजेंट था, क्लोराइड आयन एज अ काउंटर आयन प्रेजेंट था, तो यहाँ पे कोई अदर नेगेटिव आयन प्रेजेंट नहीं था, तो वो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। लेकिन कोई एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक से ज़्यादा आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, बट वो आपको सारे क्राइटेरिया एनालाइज करने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे स्पेस आइसोमेरिज्म, जो कि आपके सिलेबस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और कुछ उसमें हम आपको ऐसी ट्रिक्स बताएंगे कि आप फॉर्मूले को देखकर, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के स्ट्रक्चर को देखकर ईजिली आइडेंटिफाई कर लोगे कि कौन सी आइसोमेरिज्म इसमें प्रेजेंट है, ज्योमेट्रिकल की ऑप्टिकल या दोनों। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।